नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन कर रहे थे और मेंसुरेशन में हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे, आयत और वर्ग, है ना। आयत और वर्ग का इंट्रोडक्शन वीडियो इससे पहले हम लोग बता चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि आयत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग टाइप वाइज क्या करेंगे, उसको प्रयास करेंगे सीखने का। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले आयत से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। आयत से रिलेटेड हम टाइप वाइज आपको बताते जाएंगे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और उसको कैसे हम लोग एक शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आपका तरीका बताएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि टाइप 1 में हमारा किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो टाइप 1 में हमारा क्या होगा, एकदम सिंपल वे में सवाल रहेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो एकदम आसान सा सवाल है। जब आपको आयत का क्षेत्रफल पता है कि रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है, बस फॉर्मूला बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है कि आयत है, कुछ इस तरह का आयत हमारा फिगर होता है जिसमें लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ मतलब लंबाई कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए कि इसका हमारा एरिया क्या होता है, बताओ। एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है 80 और ये हमारा 60, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 8 6 48 और 2 जीरो दे देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर कभी कभी हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो क्या करते हैं वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, वर्ग सेमी। ठीक है ना। एरिया हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, वर्ग में रहेगा, और परिमाप हमेशा क्या रहेगा, यूनिट में रहेगा। मतलब सेंटीमीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। लेकिन जब भी हम एरिया का बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में रहेगा। तो एकदम आसान सा सवाल था। इसके बाद हम लोग और एक दो टाइप, इसी टाइप से हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर टाइप चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल हमारा क्या होता है कि रेक्टेंगल से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और वहां पर क्या होता है ना कि एग्जाम हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मूला तो याद रहता है लेकिन क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं और उस क्वेश्चन को हम बना नहीं पाते हैं। क्या हमारा एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया या फॉर्मूला याद रहेगा तो क्या बन जाएगा। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा चीज होता है। क्वेश्चन समझ गए तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कहां पर कौन सा लगाना है, ये चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस वाइज में क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न है और उसको हमको कैसे हैंडल करना है। अब देखिए, हमारे पास सेकेंड नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है, टाइप 1 का ही है, और सवाल हमारा क्या कहता है कि आयत की लंबाई, है ना। देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है। कहने का अर्थ है कि आपका एक आयत है और ये रेक्टेंगल है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब रेक्टेंगल में हमारा लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 24 मीटर, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है ना। अब यहाँ एरिया निकालने बोलता तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 240 मीटर स्क्वायर आ जाता है हमारा एरिया। लेकिन आपको यहाँ पर एरिया नहीं, क्षेत्रफल नहीं, हमको निकालना क्या है, डायगोनल निकालना है, यानी कि विकर्ण का लेंथ निकालना है। तो विकर्ण हमारा ये होता है, और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का दोनों, है ना, जो डायगोनल होता है वो बराबर होता है। किसी एक साइड से आप निकालिएगा तो दोनों। अब यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक विकर्ण का कितना लंबा होगा, तो प्रत्येक जो होता है ना, कहने का मतलब इसमें दो डायगोनल है तो दोनों डायगोनल बराबर होंगे। कहीं पर भी किसी साइड से आप एक डायगोनल का लेंथ निकाल दीजिए, दोनों का वही होगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो अब आप यहां से डायगोनल कैसे निकालेंगे, सोचिए। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा ट्रायंगल बन रहा है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए है, और इधर वाला लेंथ को हम लोग लेते हैं डी है, और ये वाला हमारा बी है। ठीक है ना। कुछ है ए बी डी। अब इसमें देखिए कि हमारा इधर वाला लेंथ हमारा कितना है, ए डी को देखेंगे तो 24 सेंटीमीटर है, और ए बी यानी कि ये लेंथ जो है यहाँ पर भी हमारा 10 मीटर होगा, तो यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सा यूज होगा, पाइथागोरस, है ना। ट्रायंगल में आप देखे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। तो पाइथागोरस का कहना है कि जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है, तो यहाँ का जो होता है हाइपोटेनस, और यहाँ जो होता है बेस, और यहाँ जो होता है परपेंडिकुलर,
यानी कि हाइपोटेनस यानी कि बीडी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि पी स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर और प्लस में हमारा बी का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर के बराबर होता है। इतना कुछ हम लोग जानते हैं कि नहीं, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, समझ गए ना। तो पाइथागोरस का कहना है कि कभी भी समकोण त्रिभुज बनता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बटे आधार के स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि ए बी हमारा कितना है जी 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा एडी कितना है ना 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। आप सोचिए 10 का स्क्वायर बने 100 और यहां से हमारा कितना होगा 576, तो टोटल कितना हो जाएगा 676। अब यहां से बीडी हम निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 676 किसका स्क्वायर होता है 26 मीटर का, तो यानी कि हमारा 26 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मेंसुरेशन हर बार स्टूडेंट को क्या होता है कि दिक्कत होता है, लेकिन हम आपको इतना सिंपल वे में बता देंगे मेंसुरेशन कि फिर हमारा वीडियो देखने के बाद मेंसुरेशन में आपका जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो जो है आने वाला दिन के एग्जाम में क्या होगा कारगर साबित होगा। लेकिन आपको क्या करना है शुरू से लेके अंत तक देखना है, यानी कि हम टाइप वाइज जैसे बता रहे हैं लगभग 12-13 टाइप हम आपको बताएंगे और पूरा रेक्टेंगल जो है खत्म हो जाएगा आयत, यानी मेंसुरेशन आपके लिए यू के बराबर होगा ना चुटकी। क्वेश्चन देखेंगे सटले आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम लोग के पास 3rd नंबर सवाल है और 3rd नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, एकदम आराम से समझिए, समझने वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका 50% आंसर आ गया है ना। अब आप देखिए कि कहता क्या है, कहता है कि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी, कहता है किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है तो परिणामी आयत एवं दिए हुए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब जो पहले जो दिया है ना, पहले जो आयत था, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे आपका बाद में कह रहा है कि लंबाई को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए और चौड़ाई को थोड़ा आधा कर दिया जाए, कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए लेंथ हमारा जितना था उसका जस्ट हमारा कई गुना कर दिए 3 गुना कर दिए, और चौड़ाई जितना था उसका जस्ट आधा कर दिए। हमको सवाल में यही कह रहा है। कहने का मतलब देखिए सबसे पहला हमारा क्या होगा कि दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा, सबसे पहला वाला क्षेत्रफल और हमारा जो होगा बाद का क्षेत्रफल, दोनों आपस में क्या होंगे है ना, बाद का क्षेत्रफल और पहले का क्षेत्रफल, यानी कि पहले वाला यानी इसका क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो उसका भी होगा लेंथ गुने है ना, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका भी हमारा क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का तो वही ना होगा जी। अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या, इसमें तो जैसे का तैसे है, लेकिन जब इसमें सेकेंड में हम आते हैं, इसमें आते हैं तो लेंथ हमारा क्या होता है 3 गुना हो जाता है और हमारा ब्रेथ जो है उसका आधा हो जाता है, यही ना कह रहा है जी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन हमको क्या करा क्वेश्चन में देखिएगा कि परिणामी आयत यानी कि इसको पहले रखना है और बाद में इसको रखना है, समझे। कहने का अर्थ है कि 3l गुने b/2 रेशियो हमको निकालना है l इंटू बी। अब आप यहां से देखिए तो क्या क्या कट सकता है ये आप ध्यान दीजिए, लेंथ और लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ कट जाएगा है ना, तो आएगा कितना 3/2 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 1 है ना, यानी कि कितना आ जाएगा 3:1 का रेशियो में आएगा, 3:2 है ना। तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो हमारा क्या आएगा रेशियो में, यदि हमको पूछा जाए तो रेशियो का कहने का मतलब क्या कि इसको पहले लिखना है 3l गुने b/2 और बटा में हमारा क्या होगा l इंटू बी, तो b और b कैंसल, l और l कैंसल, तो हमारा कितना आ रहा है 3/2 यानी कि 3:2। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया, तो एकदम आराम से था। क्या कहता था कि जैसे क्षेत्रफल पहले था तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, कोई दिक्कत। अब इसका बाद में हमको क्या बोला कि यदि हम लंबाई में 3 गुना कर दे तो लंबाई को 3 से गुना कर दो, और फिर बोल रहा है कि चौड़ाई को हम आधा कर दे, चौड़ाई को हम आधा कर दिए। अब इसका रेशियो तो आपको ना पहले ये नहीं परिणामी यानी कि बाद वाला को पहले रखना है और पहले वाला को बाद में रखना है ना। जो बाद में एरिया निकलेगा उसको पहले रखिए और पहले जिसका क्षेत्रफल निकला है उसको बाद में रखेंगे, तो वही चीज ना होगा। तो इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। अब रेशियो निकालेंगे तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। यहां से देखिए लेंथ कट गया, ब्रेथ कट दिया, तो बचा क्या 3/2, यानी कि 3/2 निकला। इसका मतलब 3:2 का हमारा रेशियो में आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत,
इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आप देखिए कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसको देखिए। कहता है एक आयत की लंबाई आपका लेंथ दिया हुआ है और चौड़ाई ब्रेथ दिया हुआ है, इसकी परिमाप। अच्छा बताइए कि आपका लेंथ और ब्रेथ है ना, कहने का अर्थ हमारा क्या कहता है कि ये दिया हुआ है इतना, है ना, यानी लेंथ हमारा है और ब्रेथ हमारा 3:1/2 दिया हुआ है, यानी दिया है जी, ठीक है ना। अब आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि परिमाप हमारा होता कितना है वो तो पता होना चाहिए। तो परिमाप हम लोग जानते हैं कि 2 × L+B होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब बताइए कि यहाँ पर लिखेंगे तो 12 दूना 24, 24 और 1 कितना होगा 25, 25/2 प्लस यहाँ से 3 दूना 6, 6 और 1 कितना होगा 7/2, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से कोई दिक्कत होगा क्या, अब यहाँ से देखिए 2 होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। अब यहाँ से करेंगे, दोनों नीचे सेम है तो हमारा 2 तो रहेगा ही, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 32। तो 32 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, है ना, यदि हम इस तरह का प्रश्न आएगा। अभी हम लोग टाइप 1 में है ना, यह भी ध्यान रखिएगा कि टाइप 1 में हमारा सवाल हमेशा क्या होता है, लो लेवल का होता है, एकदम खाली फॉर्मूला देखना है और फट से बन जाएगा। अभी हम लोग टाइप वाइज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आसान से हम लोग क्या करेंगे, हार्ड क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि इजी टू मॉडरेट, यानी 0 से हीरो तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास 5 नंबर सवाल क्या कहता है उसको देखिए। कहता है कि किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पर ना एरिया दे दिया है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का हमारा एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है 726 मीटर स्क्वायर, ये दिया है जी। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि उसकी भुजाएं, यानी कि भुजा का लेंथ, यानी कि ये 3 दिया हुआ है और 3 यूनिट है, तो ये हमारा 2 यूनिट है ना। अब आप देखिए हम लोग जैसे इसका भुजाएं का रेशियो दिया हुआ है, तो भुजाएं का रेशियो दिया हुआ है, भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो लेंथ हमारा कितना होगा 3x होगा और ब्रेथ हमारा कितना होगा 2x होगा। तो इसको हम लोग 3x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे। अब बताओ कि लेंथ हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है। सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 726 मीटर स्क्वायर, जबकि हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3x है लेंथ और ब्रेथ हमारा 2x है, तो ये हो जाएगा 726। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 726 होगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर बराबर होगा 726 और बटा में 6। अब आप इसको काटिए, कितना से कटेगा 6 से कटेगा ना, 6 से कितना कटेगा 6 के 6 है ना, एक यहाँ चला जाएगा 6 दूना 12 और 6 के 6, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा √121, यानी कि हमारा आ जाएगा 11, यानी 11 आ गया। तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा जी भाई 3 × 11, तो 11 या 33 हो जाएगा, है ना। और ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा 2 × 11, यानी कि हमारा 22, ये हमारा 22 मीटर 33 मीटर हो जाएगा और ये 22 मीटर हो जाएगा। ये लेंथ ब्रेथ हमारा निकल गया, यानी कि यही हमारा भुजा होगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसको देख लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 2 में पहुंचे हैं। अब टाइप 2 में किस प्रकार से सवाल आता है उसको देखिए। और ये एसएससी जीडी का ये फेवरेट सवाल है और आरआरबी ग्रुप डी का भी ये फेवरेट सवाल है। अब ये सवाल क्या है उसको देखिए। कहता क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, क्या कर दे रहा है, मतलब देखिए लंबाई में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, क्या करी जाए, वृद्धि कर दिया जाए, जिससे हमारा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप सोचिए कि हमारा आयत जो होता है, आप देखे होंगे कि आयत का फिगर कुछ इस तरह का होता है। अब आयत में हमारा ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। अच्छा बताइए कि हमको एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो यदि हम लेंथ में हम ज्यादा करेंगे यानी कि कमी कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ में हमको बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं। अब ब्रेथ में हम कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में हमको क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो लेंथ में हमको कमी करना पड़ेगा। मतलब एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा को कमी करना होगा, और दूसरा कमी कर रहे हैं तो पहला वाला को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं चाहिए, है ना।
अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका पापा बोल देंगे कि भाई आपको रिजल्ट हमको चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए, तुम रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, हमको इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हमको एक सीट है ना सरकारी जॉब हमको दिलाओ, चाहे तुम भीख मांग के पढ़ो है ना, चाहे जैसे करके पढ़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट चाहिए। तो सेम एज आप यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल हमेशा कितना परसेंट का होगा, क्षेत्रफल हमेशा 100%, 100% होगा, मान लो 100% है, हमेशा देखो कि कमी जब होगा है ना, कमी जो होगा है ना, तो कमी होगा तो किसमें कमी होगा, जो ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसी से ना कमी होगा, और वृद्धि होगा तो हम किसमें वृद्धि करेंगे, जिसमें कम है। बात समझ रहे ना। अब देखो कहता है यदि किसी आयत के क्षेत्रफल है ना, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो 20% की कमी कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी, 80% होगा, होगा कि नहीं। अब हमको बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है। अच्छा ये हमारा सेम टू सेम है, अब ये हमारा कमी हो गया है ना, तो अब हमको बढ़ाना होगा तो किसमें बढ़ाएंगे, कमी वाला में, यानी कि इसमें हमको बढ़ाएंगे तो हमको वृद्धि निकालना है, तो क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि कितना होगा ये हमको पूछ रहा है, तो देखिए कि हमको 80% है, उसमें हमको कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि हमारा कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि हमारा एरिया बराबर आ जाएगा। तो सोचिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 20 का हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किसमें बढ़ाना पड़ेगा, 80 में बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज कर देंगे, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 होगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा जी, 25%। अब यहीं पर हमको जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ देता, कहता लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, है ना, ऐसा सवाल बनाया जा सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि आपको लेंथ में हम कह देते हैं कि लेंथ में हमारा क्या कर दिया, कि लेंथ में जो हमारा 20% की कमी था वहां पर कर दिया क्या, वृद्धि कर दिया। अब चौड़ाई में कितना प्रतिशत का कमी किया जाए कि हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाए, बराबर अपरिवर्तित रहे, क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 100% तो हमारा है, ये है 100% है, अब 100% है तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना हो गया जी, 120% हो गया, है ना। अब 120% हो गया तो हमको कमी करना है, तो कमी किसमें होगा, हमेशा वृद्धि वाला में ज्यादा है, जिसके पास उसके पास ना कमी होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी में कम होगा, तो ज्यादा किसका है, हमको 20% तो रहेगा, लेकिन अब क्या करेंगे कि 120 को नीचे रखेंगे, है ना, और 100 से हम गुना कर देंगे, 1010 दूसरे 2 छक 12, अब 6 से इसको भागा दे दिए, जितना आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। इतना प्रतिशत का हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है। तो ऐसे सवाल हम लोग एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सेकंड नंबर, जैसा आपको हम पीछे बताए सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाना है। कहता क्या है कि किसी आयत की लंबाई, है ना, किसी आयत की लंबाई में 60% बढ़ा दी जाए, अब इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम अभी आपको बताएं कि कोई हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो जिसमें हम कमी कर रहे हैं, अब मान लो लेंथ में हम बढ़ा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ में कमी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो देखिए मान लीजिए हमारा 100% था, तो 100% था तो वो अब हमारा बढ़ा तो कितना हो गया जी, 160 हो गया, 160 हुआ कि नहीं। अब हमको कमी करना है, तो कमी करना है तो कमी हमेशा किसमें होगा, कमी प्रतिशत निकालना है तो 60 तो कमी होगा, लेकिन किसमें करना होगा, जिसमें बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा कौन है, 160 है, तो 160 और गुना में यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 8 16, फिर 3 से काटेंगे तो 2 से कटेगा तो यहाँ से 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, तो हो गया 25 तिया 75 और 75/2%। अब यहाँ 75/2% नहीं है तो भागा दीजिए, है ना, भागा देंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6, अब यहाँ चल जाएगा 2 सती 14, है ना, और यहाँ से 1/2%, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारा रेलवे में भी और ग्रुप डी में भी देखने को मिलता है सवाल। ये सवाल तो हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है, लेकिन सवाल आपका मेंसुरेशन में आता है, दैट मींस आयत में आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मेंसुरेशन हम क्या करेंगे कि आप लोग जिस प्रकार से हम यहाँ आपको बता रहे हैं, मेंसुरेशन आपके लिए एकदम धुआं हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। देखिए इसी तरह का हमारा एक एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, और पूछा क्या है उसको देखिए
एकदम आसान सवाल है। सवाल क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई 15% की वृद्धि, यानी कि आयत के लंबाई में 15% की वृद्धि। तो आयत में हम यदि वृद्धि कर रहे हैं किसमें, लंबाई में, तो सोचो हमको क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई में उतना ही का कमी करना होगा, होगा कि नहीं जी। यदि आप एक में बढ़ा रहे हैं तो दूसरा में क्या होता है, दुकानदार भी तो ऐसे ही करता है। कहे आप जैसे मान लीजिए कोई सामान का दाम पूछने के लिए गए और बोलेगा कि बताइए कि इसका कैसे देते हैं, तो बोलेगा कम, है ना, और फिर दूसरा वाला में क्या कर लेगा, बढ़ा देगा और बैलेंस कर देगा। समझ रहे ना, मतलब कभी भी एक चीज आपको घाटे में दे रहा है तो दूसरा चीज में ज्यादा फायदा ले लेगा, तबे तो बराबर करना है ना। दूसरी तरह कह रहा है कि जैसे हमारा यहाँ पर लंबाई में 15% की वृद्धि हो रहा है, तो क्षेत्रफल को बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत निकालिए। कमी तो हमारा इतना ही होगा, 15 होगा, ये फिक्स है। तो अब आप यहाँ सोचिए, हम बताए थे आपका 100% हमारा क्षेत्रफल है, तो उसमें कितना का कमी किया गया, तो कितना हो गया बताइए। 100 में हम 15 घटा देंगे। अच्छा वृद्धि बोला है, तो वृद्धि बोला है तो भाई 115 हो जाएगा ना। वृद्धि बोला है तब तो फिर आपको बढ़ा देना है, कितना का हो गया, 115 का। अब हमको कमी किस में करना होगा जी, जो वृद्धि है, तो वृद्धि में कितना का कमी करना है, चौड़ाई में कमी करना है, तो कितना कमी करना होगा, 15 का। तो किस में करना होगा, 115 में गुने 100। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब तो कटेगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 300 और 300/23। अब परसेंट आ गया। अब आप उसको कह रहा है कि 2 दशमलव स्थानों तक, इसको भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13.04%। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, एकदम आसान है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। रेक्टेंगल का हम जितने भी टाइप बताएंगे, पूरा टाइप कंप्लीट होने तक आपके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी आ जाएगा रेक्टेंगल के प्रति कि रेक्टेंगल का कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में सवाल आएगा तो आप धड़ाधड़ बना देंगे, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं, और टाइप हमारा क्या है, थर्ड टाइप। और थर्ड टाइप में सवाल कैसे आते हैं उसको देखिए, है ना। अब उसके बाद बताइए कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को 3 तरह का मेथड आपको बताएंगे, और तीनों मेथड में आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको सबसे आसान लगा। देखिए सवाल पहले देखते हैं कि सवाल हमारा क्या है। यदि किसी आयत की लंबाई, देखिएगा लंबाई और एवं चौड़ाई दिया हुआ है, अब क्या कहता है कि 10% और 20% बढ़ा दिया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि आयत में, देखिए कहने का मतलब ये हमारा आयत है, ठीक है, ऊंचाई थोड़ा सा आयत जैसा बनाते हैं, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं क्योंकि हमको 3 मेथड बताना है। देखिए अब इसमें ये हमारा लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो कहता है कि लंबाई में 10% और चौड़ाई में भी 20% बढ़ा दिया जा रहा है ना। लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20%। ऑब्वियस है कि दोनों में बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसका एरिया में कहीं ना कहीं वृद्धि होगा। अरे भाई तुम लेंथ में भी बढ़ा रहा है और हाइट में भी क्या बोलते हैं, लेंथ भी बढ़ा रहा है और चौड़ाई भी बढ़ा रहा है, यानी कि ब्रेथ भी बढ़ा रहा है, तो क्या हमारा एरिया में कमी होगा, क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। तो कितना बढ़ेगा, यानी कि प्रतिशत में ही आपको निकालना है। तो देखिएगा कि हम लोग, आप जब हम प्रतिशत पढ़ रहे थे तो प्रतिशत में हम लोग एक पढ़े थे सक्सेसिव मेथड, है ना। अब उसका फॉर्मूला क्या था कि जैसे मान लीजिए कि पहला बढ़ रहा है या घट रहा है ए, है ना, प्लस माइनस बी, तो माइनस अब प्लस हमारा क्या हो जाता है ना, ए गुने बी, और बटा में क्या हो जाता है 2, यही ना होता है। अरे बटा में 100 होता है ना, बटा में 100, यही ना होता है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें इस तरह का मेथड हम लगाएंगे तो पहले में हमारा क्या हुआ, 10% का वृद्धि हुआ तो प्लस होगा 2, और फिर हमारा 20% का वृद्धि हुआ तो प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा ना। तो ए गुने बी, यानी कि ए गुने बी, तो हमारा क्या होगा 10 गुने 20, और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, 30 हो गया, और इधर से हमारा 10 10 10, तो कितना बढ़ा 2, यानी कि वृद्धि जो हुआ हमारा कितना हुआ 32%। ये हमारा पहला मेथड, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, जो कि हमारा यहाँ भले ही आपको आयत का है लेकिन ये चैप्टर देखेंगे तो परसेंटेज का है कि नहीं। अब दूसरा जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम आयत में काम कर रहे हैं उस हिसाब से सोचिए। तो सोचो कि हमारा जो क्षेत्रफल है, पहले का क्षेत्रफल, ये मेरा पहले का क्षेत्रफल, और हम निकालते हैं बाद का क्षेत्रफल, है ना, बाद का क्षेत्रफल, बाद का क्षेत्रफल। तो बताओ कि पहले का क्षेत्रफल जब हम निकालते तो क्या होता, है ना। ऐसा मान के चलते कि हमारा वो 100% है, कितना है 100% है। तो 100% है तो हमारा देख सकते हैं कि दोनों हम लेंथ और ब्रेथ को हम लोग 100 मान लेंगे। लेंथ और ब्रेथ को हम क्या कर लेंगे कि 100 मान लेंगे। लेंथ भी मेरा 100 था और ब्रेथ भी हमारा 100 था, तो 100 गुने 100 क्या होगा 1000 होगा, कितना एक 10,000 हो जाएगा, है ना। 100 को 100 से मान लो, मतलब ऐसा कह रहा है कि 100 गुने
100, तो कितना होगा 10,000 होगा कि नहीं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारा 20% का वृद्धि हो गया, तो इसका मतलब ये कितना का वृद्धि हुआ। इसको ना सॉल्व करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए सबसे पहले 100 गुने 100 होगा, 100 गुने 100, और यहाँ पर हम बढ़ाएंगे तो 100 में हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ब्रेथ में हमारा कितना हो जाएगा 110 होगा। पहले 10% बढ़ाएंगे तो 110 होगा और 120 होगा। अब आप देखिए कि कितना का वृद्धि हो रहा है, दोनों में हमारा कितना का वृद्धि होगा। तो कितना का वृद्धि होगा, इसमें तो हमारा 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, है ना, कितना हो जाएगा 12 को 11 से गुना करो 132, है ना, और 2 जीरो, तो 2 जीरो तो यहाँ से और यहाँ से कटिए जाएगा, तो कितना का वृद्धि हो रहा है 32% का तो वृद्धि हो रहा है, यहाँ से भी आपका आ जा रहा है। अब एक और मेथड है, ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको था कितना, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 100%। अब 100% हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ, सबसे पहले कितना का वृद्धि हुआ जी 110 का, 110 बटा 100 कर देंगे। फिर हमारा दूसरा कितना हो गया 120, 120 बटे 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 1 0 1 0, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 132। तो 132 तो पहले हमारा 100 था, तो 100 में हम घटा देंगे तो 100 हमारा कितना हो जाएगा 32। तो कहीं से भी आप निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना। और भी मेथड होगा तो आप और मेथड देख सकते हैं, ऐसा और कोई मेथड है क्या, है ना, किसी भी तरह से आप बनाइएगा तो आपका आंसर एक ही आएगा। इसको रोकिए, रोक दो। देखिए यहाँ पर जो हम आपको बताएं वही टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि और चौड़ाई में 4% की वृद्धि, तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मेरा पहले 100 था, उसमें हमारा वृद्धि हो रहा है, तो कितना का वृद्धि 105, 105 बटा 100। अब आप फिर हमारा वृद्धि हो रहा है कितना 104 बटा 100। अब आप देखिए टोटल हमारा कितना हो रहा है। अब यहाँ से 100 और 100 कैंसिल ले लेगा, तो 104 को और 105 को गुना करो तो कितना आएगा, 104 को 105 से गुना करेगा तो कितना आएगा जी, बताओ जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ। 105 हाँ, काट भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 105 गुने 104 तो कितना हो जा रहा है, तो आप देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 11024, यानी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा तो 110.24, यही ना आएगा जी। तो अच्छा 105 ना करना था, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 105 के गुना करना है, 105 गुने 104 तो हो जाएगा 109, है ना, और 20 और बटा में 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 109.20। अब 100 में हमको देखना है, तो 100 में कितना का वृद्धि हुआ, तो 109 9 का वृद्धि हुआ है, 9.20 का वृद्धि हो रहा है, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, इस तरह का हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, आगे का टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।